आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में चुनावी कदाचार पर आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल शाम 6 बजे से दिल्ली विधानसभा चुनाव में साइलेंस पीरियड शुरू हो गया, लेकिन इसके बावजूद हम लगातार भाजपा के द्वारा की जा रही गुंडागर्दी के मामलों का सामना कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को धमका रहे थे और जब हमने इस पर कार्रवाई की मांग की तो पुलिस ने किसी तरह की एक्शन लेने के बजाय उन लोगों को छोड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पर बर्बरता से हमला किया और उन्हें बिना किसी कारण के थाने में बिठा लिया। इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उल्टा जिन्होंने इस अवैध गतिविधि की रिपोर्ट की उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह से भ्रष्टाचार और दबदबा दिखाता है। भाजपा के गुंडों को बचाने के लिए पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। दिल्ली की जनता ये सब देख रही है और चुनाव में अपने फैसले से इसका जवाब देगी। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा और लोकतंत्र की रक्षा करेगा। कल शाम 6 बजे से कैंपेनिंग खत्म होने के बाद साइलेंस पीरियड की शुरुआत हो गई। साइलेंस पीरियड में आचार संहिता, सारे नियम कानून बिल्कुल स्पष्ट हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के बाहर का वोटर मौजूद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होता है। कल शाम को हमें खबर मिली कि रमेश बिधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहाँ पे और दिनेश चौधरी जी, पहले किसी ने बताया था कि मनीष बिधूड़ी जी हैं, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, संगम विहार के हैं। जीपीएस टैग्ड फोटो हमारे पास है जो क्लियरली कह रहा है कि 3 फरवरी रात को 11:30 बजे साइलेंस पीरियड में गिरिनगर बाल मुकुंद खंड में ये व्यक्ति मौजूद थे। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन किया, डीसीपी को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई, लेकिन जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। इन द मीन टाइम पुलिस थाने की तरफ जाते हुए एक और गाड़ी में रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। उनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं हमारे पास। ये अनुज भाटी, जो मुझे बताया गया है कि शायद सगे भतीजे हैं, अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। जब एसएचओ वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहाँ पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहाँ से सबके सामने फरार करवा दिया। इनको फरार करवाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए पुलिस वालों ने 2 लोकल लड़के, एक जो वहाँ पे उस इलाके में अपने रिश्तेदार के पास सामान छोड़ने आया हुआ था, जो इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो बना रहा था, और एक जो हमारे किसी एक कार्यकर्ता के को देखकर अपने घर से बाहर आया था। जो 2 लड़के एमसीसी वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, जो ईसीआई में कंप्लेंट कर रहे थे, उन 2 लड़कों सागर मेहता और अशमीत सिंह को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। जो कंप्लेंट कर रहा है
उसकी पिटाई पुलिस द्वारा हो रही है। ये पिटाई गोविंदपुरी SHO धर्मवीर सिंह द्वारा की गई। उसके साथ 10 और पुलिस अफसर थे। हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है जो मैंने कल रात को ट्वीट किया कि उनको थाने लेके जा रहे हैं और पुलिस वाले इन दोनों लड़कों को लात मार रहे हैं जब थाने लेकर जा रहे हैं। इन लड़कों को बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी FIR के रात के 1 बजे से सुबह 6 बजे तक थाने में रखा गया। सारी इलाके के सीनियर पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिसमें हर्ष इंदौरा ACP साउथ ईस्ट, एगमुट के IPS के 2016 के ऑफिसर हैं, श्री वीरेंद्र ACP सरिता विहार, श्री राकेश कुमार ACP कालका जी, ये सब वहां पे मौजूद थे। इन्होंने MCC वायलेशन करने वालों पे कोई एक्शन नहीं लिया। MCC वायलेशन रिपोर्ट करने वाले 2 लड़कों को 5 घंटे पुलिस थाने में बिठा के रखा। और जो एक हिंदी में मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर FIR किया। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। क्या ये हाल होगा? राजीव कुमार जी, अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए। हम सुबह से आपसे टाइम मांग रहे हैं मिलने के लिए, आप टाइम नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे FIR कर रहा है। MCC वायलेशन रिपोर्ट करने वालों को पुलिस खुलेआम बर्बरता से मार रही है। आज देश का लोकतंत्र राजीव कुमार जी के हाथ में है और इतिहास देख रहा है राजीव कुमार जी कि देश की राजधानी में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं बीजेपी वालों को भी बता दूं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। उनको पता है कि एक तरफ गुंडागर्दी करने वाले और फ्री की योजनाओं को बंद करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ हर महीने 25,000 रुपए के फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के अपना फैसला लेगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।